हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जी के प्रैक्टिस सेट के इस प्यारे से सेशन में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का ये 16वां दिन है। इस प्रैक्टिस सेट में हम हरियाणा जी के जो पीछे स्टेट के पेपर हुए हैं उनमें जो हरियाणा जी के पूछी गई है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। जो आपका 4 और 5 जुलाई को पेपर होगा स्टेट का, उसमें ये जो प्रैक्टिस सेट है आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा की अलग राज्य के रूप में स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुई थी। ये पूछ रहा है कि जब हरियाणा बनाया था पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 को, तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 7वां, 18वां, 17वां या फिर 20वां? तो कौन सा संविधान संशोधन था वो? 18वां संविधान संशोधन था। अगर ये पूछे हरियाणा राज्य जो हरियाणा राज्य है वो कौन सा राज्य बनाया गया था, तो उसमें हमारा जो पूरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हरियाणा जो है 17वां राज्य बनाया गया था। 18वां राज्य कौन सा बना था? 18वां बना था हिमाचल प्रदेश। और जिस टाइम पे 1 नवंबर 1966 को ये हरियाणा को पंजाब से अलग करके बनाया गया था, उसी टाइम पे हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया था? यूटी बना दिया था। और चंडीगढ़ को भी यूटी बना दिया था और चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनूपचंद आफ्ताब को हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि कब घोषित किया गया था? जो अनूपचंद आफ्ताब है वो उर्दू भाषा के कवि हैं और इनको पहला राज्य कवि बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1966 को, 17 मार्च 1967 को, 28 मार्च 1967 को, 21 फरवरी 1968 को। तो कब बनाया गया था इनको? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 मार्च 1967 को। अगर ये पूछे कि हिंदी भाषा का कौन सा कवि था जिसको पहला राज्य कवि बनाया गया था, तो वो हो जाएगा उदय भानु हंस। कौन है वो? उदय भानु हंस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हरियाणा का एकमात्र जिला है। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हरियाणा का एकमात्र कौन सा जिला स्थित है? हिसार है, सिरसा है, महेंद्रगढ़ है या फिर भिवानी है? अगर ये कह रहा है कि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिरसा। सिरसा का चौटाला गांव जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कि राज्य से संबंधित किस आयोग में कांग्रेस पार्टी के 2 हिंदू सदस्यों और 2 सिख सदस्यों को रखा गया था? कि हरियाणा से संबंधित एक ऐसा आयोग है जिसमें कांग्रेस पार्टी के 2 हिंदू सदस्यों को और 2 सिख सदस्यों को शामिल किया गया था। कौन सा था वो आयोग? सच्चर फार्मूला, राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर क्षेत्रीय फार्मूला या फिर सीमा आयोग? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला कब आया था? सच्चर फार्मूला आया था 1 अक्टूबर 1949 को। इसमें क्या किया गया था कि पंजाब को 2 भाग में बांट दिया था, एक तो हिंदी भाषी क्षेत्र और एक जो पंजाबी बोलता था वो पंजाबी भाषी क्षेत्र। कब आया था ये? 1 अक्टूबर 1949 को। और ये जो सच्चर फार्मूला था इसमें कांग्रेस पार्टी के 2 हिंदू सदस्यों को और 2 सिख सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कि पंजाबी सूबा की मांग सर्वप्रथम अप्रैल 1948 में किस शिरोमणि अकाली दल के नेता के द्वारा उठाई गई थी? ये पंजाबी सूबा जो अलग बनाने की मांग थी सबसे पहले अप्रैल 1948 में किस शिरोमणि अकाली दल के नेता द्वारा उठाई गई थी? मास्टर अजीत सिंह ने उठाई थी, संत तारा सिंह ने, संत फतेह सिंह ने या फिर संत दारा सिंह ने? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत तारा सिंह है। उन्होंने 1948 में पंजाबी सूबा को बनाने की मांग उठाई थी और ये शिरोमणि अकाली दल के नेता थे। और जो संत तारा सिंह है इनका एक समाचार पत्र भी है, क्या नाम उसका? अजीत। अजीत समाचार पत्र किससे संबंधित है? ये हो जाएगा संत तारा सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने किस आयोग के समक्ष पृथक हरियाणा राज्य की मांग रखी थी? 1955 में हरियाणा क्षेत्र के जो कांग्रेस विधायक थे ना, उन्होंने हरियाणा को अलग करने की मांग जो है किस आयोग के सामने रखी थी? सच्चर आयोग। सच्चर तो 1949 में आया था, अभी बताया था पीछे। राज्य पुनर्गठन आयोग, शाह आयोग और क्षेत्रीय फार्मूला आयोग। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 1955 में बनाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 पंजाब व हरियाणा को अलग करने का निर्णय किस आयोग के द्वारा किया गया था? सीमा आयोग, क्षेत्रीय फार्मूला आयोग, शाह आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग। तो पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय किस आयोग द्वारा किया गया था? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंजाब जो सीमा आयोग बनाया था जिसमें पंजाब और हरियाणा को अलग अलग कर दिया था। और ये जो सीमा आयोग है ये किसकी सिफारिश पे बनाया गया था? ये बनाया गया था सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पे। और ये जो सीमा आयोग है ये बनाया कब था? ये बनाया था 23 अप्रैल 1966 को। 23 अप्रैल 1966 को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी? इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 31 मई 1966 को इसने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। और हरियाणा को पंजाब से अलग करके कब नया राज्य बना दिया था? अलग राज्य बना दिया गया था हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जोफ्री कॉर्बेट ने अम्बाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने की मांग की थी, जिसका किस व्यक्ति ने समर्थन किया था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 के अंदर हुआ था ये, कि उसमें जो जोफ्री कॉर्बेट है जो अम्बाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने की मांग की थी, इसने जोफ्री कॉर्बेट ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जोफ्री कॉर्बेट ने ये मांग रखी थी, इसका समर्थन किस व्यक्ति ने किया था। महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, चौधरी देवीलाल ने और दीनबंधु गुप्ता ने। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग के ऊपर सहमति जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 राज्य के किस व्यक्ति का जन्म बंचारी गांव पलवल में हुआ है, जो 1996 से 2002 तक नागालैंड के राज्यपाल भी रहे हैं। रणधीर सिंह, श्री ओम प्रकाश शर्मा, स्वरूप सिंह या फिर प्रोफेसर गणेशी लाल। हरियाणा का ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म कहाँ हुआ है, पलवल के अंदर बंचारी गांव में, और जो 1996 से 2002 तक नागालैंड के राज्यपाल भी रहे हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, श्री ओम प्रकाश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि पूर्व राज्यपाल स्वरूप सिंह जो 1990 में केरल व 1990 से लेकर 1995 तक गुजरात के राज्यपाल रहे हैं, उनका जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था। पूर्व राज्यपाल स्वरूप सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बयापुर गांव रोहतक, सांगी गांव रोहतक, या फिर निजामपुर माजरा गांव सोनीपत, या फिर डालावास गांव चरखी दादरी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, जो ये पूर्व राज्यपाल है स्वरूप सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सांगी गांव रोहतक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रोफेसर गणेशी लाल को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। जो प्रोफेसर गणेशी लाल है उनको किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, बिहार का, झारखंड का, तेलंगाना का, या फिर उड़ीसा का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि राज्य में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है। राज्य में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, गरोंडा करनाल में, मंगियाना सिरसा में, गिगनाऊ भिवानी में, या फिर मुनीमपुर झज्जर में। अगर ये पूछ रहा है कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गरोंडा करनाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, गरोंडा करनाल। और ये जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है किसके सहयोग से गरोंडा में लगाया गया था, ये लगाया गया था इजराइल के सहयोग से, और कब, 2011 में। अब इसमें जो ये दे रखा है कि मंगियाना सिरसा, यहाँ कौन सा उत्कृष्टता केंद्र है, यहाँ हो जाएगा फल उत्कृष्टता केंद्र हो जाएगा मंगियाना सिरसा के अंदर। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, गिगनाऊ में क्या है, गिगनाऊ में है बागवानी से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र कहाँ हो जाएगा, गिगनाऊ में। और मुनीमपुर झज्जर में है, यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फूल उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि राज्य के किस जिले में स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, अम्बाड़ा में, हिसार में, यमुनानगर में, या फिर झज्जर में। तो जो स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र है, एक्सीलेंस सेंटर है, उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, हरियाणा में, अम्बाड़ा, हिसार, यमुनानगर, या फिर झज्जर। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर के छछरौली में इसकी स्थापना की जाएगी। अगर ये पूछे कि इसमें ये पूछा कि स्ट्रॉबेरी का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ बनाया जाएगा, अगर ये पूछे कि स्ट्रॉबेरी हब किसे कहा जाता है, तो स्ट्रॉबेरी हब किसे कहा जाता है, भिवानी में एक गांव है चनाना गांव को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉबेरी का हब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है, नोट करेक्टली मैच। ऑप्शन ए क्या है कि घाटा का बादशाहपुर नाला नजफगढ़ झील, या फिर लंदो का नाला उजीना डैम, बोरिया नाला गग्गर नदी, या फिर मेहंदीबाड़ी नाला खलीलपुर ताल। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना हमें। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये बोरिया नाला जो गग्गर नदी दे रखा है ये गलत हो जाएगा। और ये सारे तीनों ऑप्शन सही है कि घाटा का जो बादशाहपुर नाला है वो कहाँ जाके मिलता है, नजफगढ़ झील में। और ये जो लंदोहा का नाला है ये कहाँ मिलता है, ये उजीना डैम में जाके मिल जाता है। और जो ये मेहंदीबाड़ी नाला है खलीलपुर ताल में जाके मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि किस सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा व सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा। कौन सा सप्लाई चैनल है जिसके द्वारा मारकंडा और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, कैथल सप्लाई चैनल, मुनक सप्लाई चैनल, गग्गर सप्लाई चैनल, या फिर मारकंडा सप्लाई चैनल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें कि कैथल सप्लाई चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कि दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किन किन नदियों को कहा जाता है। दक्षिण हरियाणा की कौन सी नदियाँ हैं जिनको दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, दोहन नदी है, कृष्णावती है, ए और बी दोनों, या फिर साहिबी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा कि दोहन नदी भी हो जाएगी, कृष्णावती भी और साहिबी। तो ये तीनों ही है
ए, बी और सी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों ही सही हो जाएंगे, नहीं ए, बी और डी, ए, बी और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि रेणुका बांध परियोजना में सम्मिलित कुल राज्यों की संख्या कितनी है। रेणुका जो बांध परियोजना है उसमें कुल कितने राज्य जुड़े हुए हैं, 4 है, 5 है, 6 है या फिर 3 है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कि इसमें कितने राज्य हैं, कि मिली जुली परियोजना है ये, इसमें जुड़े हुए हैं 6 राज्य। अब ये पूछे कि 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो 6 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे इसमें। एक तो खुद जहाँ से ये रेणुका बांध परियोजना है, ये सबसे पहले ये पूछे कि ये कहाँ पे है, किस नदी के ऊपर है, तो ये हो जाएगी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी की एक सहायक नदी है गिरी नदी, उसके ऊपर रेणुका बांध परियोजना बनाई गई है। अब ये पूछे कि इसमें जो 6 जो राज्य है वो जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हिमाचल प्रदेश, एक दिल्ली हो जाएगा, एक हरियाणा, एक यूपी, एक उत्तराखंड और एक राजस्थान। ये जो 6 राज्य हैं इनकी ये संयुक्त परियोजना है रेणुका बांध परियोजना। कि लाल टोपी बांध किस जिले में स्थित है, पंचकुला के अंदर, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर या फिर सिरसा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि लाल टोपी बांध कहाँ है, लाल टोपी बांध हो जाएगा यमुनानगर में। लाल टोपी बांध कहाँ है, यमुनानगर में स्थित है। और इसमें जो पंचकुला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला में कौन सा बांध है, पंचकुला में हो जाएगा कौशल्या बांध। और सिरसा में हो जाएगा ओटू बैराज। कुरुक्षेत्र में हो जाएगा जल बैरा बैराज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कि पुरानी महासीर मछलियाँ राज्य के किस बैराज में पाई जाती है, हथनीकुंड बैराज, ओटू बैराज, कौशल्या बैराज या फिर ताजेवाड़ा बैराज। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हथनीकुंड बैराज। ये ताजेवाड़ा बैराज और हथनीकुंड बैराज एक ही है। ये इसको दोबारा जब बनाया गया था ना तो ये हथनीकुंड बैराज के नाम से जाना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग करने वाली रियासत थी। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का सहयोग 1857 की क्रांति में किसने किया था, जज्जर रियासत ने, जींद ने, दुजाना ने या फिर बल्लभगढ़ रियासत ने। तो हरियाणा से अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था, जींद रियासत ने किया था सबसे ज़्यादा सहयोग। और जींद के राजा कौन थे उस टाइम पे, राजा स्वरूप सिंह थे। वैसे 3 रियासतें थी, कौन कौन सी, एक तो जींद, एक नागौर और एक पटियाला। तो हरियाणा से कौन सी संबंधित है, जींद रियासत, इसके राजा कौन थे, राजा स्वरूप सिंह। क्वेश्चन 22 क्या है कि नेस्ले उद्योग की समालखा में जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी, 1914 में, 1912 में, 1913 में और 1992 में। तो जो नेस्ले उद्योग है समालखा सोनीपत में, उसकी स्थापना कब की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि झज्जर गुरुकुल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 16 मई 1915 को, 16 मई 1913 को या फिर 16 मई 1916 या 21 मई 1899। तो झज्जर गुरुकुल की स्थापना कब की गई थी, झज्जर गुरुकुल की स्थापना की गई थी 16 मई 1915 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस गांव में सर्वप्रथम तांबे के ब्लॉक की नीलामी की गई है। हरियाणा सरकार ने तांबे के ब्लॉक की नीलामी की है, ये पूछ रहा है कि कौन से गांव में करी थी, गांव गोलवा में, गांव दादूपुर में, रिवासा में या फिर कुंड में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गांव गोलवा। और ये कहाँ, ये हो जाएगा महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि राज्य में कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, पीपल को, बरगद को, बबूल को या फिर जाटी या खेजड़ी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है, जाटी या फिर खेजड़ी को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि हॉग डियर प्रजनन व संरक्षण केंद्र राज्य में कहाँ स्थित है, कैरू भिवानी में, पलवल में, पीपली कुरुक्षेत्र में या फिर मोरनी पंचकुला में। तो जो हॉग डियर प्रजनन और संरक्षण केंद्र है ये हरियाणा में कहाँ स्थित है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलवल के अंदर। कैरू भिवानी में क्या है, कैरू भिवानी में है चिक्कारा प्रजनन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, जो करेक्ट मैच नहीं है उनको हमें बताना है कि सारस प्रजनन और संरक्षण केंद्र कुरुक्षेत्र सारस, या फिर हॉग डियर प्रजनन केंद्र पलवल, हाथी पुनर्वास केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र और गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला। अब जैसा पीछे क्वेश्चन था ना उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 27 है। तो अब इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो बताना हमें। अभी हमने पीछे देखा है कि बी वाला तो हमारा सही हो जाएगा कि जो ये हॉग डियर प्रजनन केंद्र का है पलवल के अंदर है, और ये हाथी पुनर्वास और प्रजनन केंद्र ये कहाँ हो जाएगा, ये यमुनानगर के अंदर है, ये पीपली कुरुक्षेत्र में नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब ये जो सार्स प्रजनन संरक्षण केंद्र कुरुक्षेत्र में ये भी ठीक हो जाएगा, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में हम 27 क्वेश्चन करते हैं और
इनमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।